दोस्तों आजकल कल ही मैंने एक वीडियो देखा कि जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज है ना, उनके वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं। किस वो जो कौन है, वो एक जो उसमें आती है सीरियल, क्या नाम है उनका, एक्ट्रेस है अनुपमा। उनको बता रहे हैं कि एक उनके आश्रम में एक बूढ़ी माता जी, वो उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे को फ़ोन किया गया तो वो नहीं आया और उसने कहा कि मैं तो पहले इनका पिंडदान कर चुका हूँ। मतलब मुझे सुन के हँसी आ रही है, और पिंडदान कर चुका हूँ, फिर वो नहीं आया लड़का, और उसने आश्रम में भेज दिया है, पता नहीं उनको निकाल दिया है सारा ज़मीन जायदाद लेके। और उनका अंतिम संस्कार भी उन्होंने ही किया, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने। वो बता रहे हैं इंटरव्यू में, तो सही बोल रहे होंगे। ऐसी सारी माताएँ, बूढ़ी माताएँ वहाँ पर रह रही हैं उनके, और जो मृत्यु जिनकी हो जाती है उनके घर वाले, मतलब बेटे नहीं पूछते हैं, फिर भी लोग बेटा बेटा करते हैं। मुझे अब सोच के हंसी आती है कि बेटा बेटा करके ये हाल दे रहे हैं बेटे बेटी, और बेटियों को कहते हैं कि ये तो बोझ बढ़ाने आई है, इसका तो ये खर्चा हो जाएगा, ये खर्चा हो जाएगा, वो खर्चा हो जाएगा, उसको कोई खर्चा नहीं देना है, शादी कर दी तो सारी जिम्मेदारी खत्म, चाहे वो मरे चाहे जिए। लेकिन बेटियों को मार देते हैं गर्भ में ही कि बेटे मेरा ख्याल रखेंगे, मुझे मतलब स्वर्ग पहुंचाएंगे, ये मेरा अंतिम संस्कार करेंगे मृत्यु के बाद, तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। माता पिता ये सोचते हैं, और ऐसे बेटों के लिए और बेटियों को लोग मतलब आजकल मैं सभी जगह सुन रही हूँ कि बेटियों को लोग इतना अपमानित करते हैं, सोचते हैं कि वो सिर्फ अगर घर में रह रही है तो उसको पैसा चाहिए और मकान जायदाद चाहिए। लेकिन ये भड़काने वाले भी बेटे ही होते हैं। अगर एक बेटा और एक बेटी है और उसमें से बेटी थोड़ी कमजोर है, अगर बेटा कमजोर होगा ना तो माँ बाप उसकी तरफ झुकेंगे, लेकिन वहीं एक बेटी अगर कमजोर होगी, उसके पास कुछ नहीं होगा, उसका कहीं से भी उसको कोई सहायता नहीं मिल रही होगी, तो माँ बाप उसकी तरफ नहीं झुकेंगे, सोचेंगे अरे ये तो मेरा घर लेने आई है, मेरा हक, मैं अपने हक जताने आई यहाँ पर, मैं इस कंप्लेन कर दूंगा, ये कर दूंगा। इस तरह से मैंने वीडियोस देखे, जैसे मैंने बताया ना, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने इस तरह से कहा। तो ऐसे ऐसे मतलब लोग होते हैं कि बेटियों को हत्या करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। अगर बेटा कमजोर होगा तो उसकी मदद करते हैं, बेटियां कमजोर होंगी तो उसको सोचेंगे किसी तरह से घर से निकल जाए, कहीं मेरा घर ना कब्जा ले, मेरा जमीन जायदाद, मेरा मकान न ले ले, क्योंकि मकान तो बेटे का है ना। भले ही बेटे उन्हें बाद में अपना सब कुछ लेके छोड़ दें, लेकिन तब भी लोग, बुद्धि हट जाती है ना, क्योंकि उनके साथ तो गलत होना होता है, तो उसमें उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बेटियों को हमेशा टॉर्चर करेंगे, उन्हें गलत गलत बोलेंगे। बेटा है अगर तो उसको बहुत प्यार से, उसको कुछ नहीं कहेंगे। वही काम अगर बेटी ने किया तो उसको बहुत बड़ी आफत आ जाती है। अगर बेटी परेशान है, घर में रह रही है, डिप्रेस्ड है और नहीं कुछ बोल रही है, तो उसको ताने मारेंगे। जैसे ससुराल वाले ताने मारते हैं, वैसे ही मायके वाले ताने मारेंगे, बहू उसकी भाभी ताने मारेगी। इस तरह के आजकल ये समाज में यही सब चल रहा है। उसके बाद भी बेटा बेटा करेंगे, और बेटा ये हाल कर रहे हैं। सोच के मुझे हंसी आती है। और इसी बेटियों की वजह से बेटियों की संख्या भी कम हो चुकी है। और जब किसी बेटी को तुम बार बार टॉर्चर करोगे, उससे ये सब कहोगे कि इसको पैसा चाहिए, ये चाहिए, कोई बेटी पैसे के लिए नहीं आती है। हर बेटी बस यही चाहती है कि उसे प्यार मिले, उससे भी कोई प्यार से बात करे। बेटों से तो बहुत प्यार से बात करते, उसको तो उनके सामने तो जुबान नहीं खुलती है। लेकिन वहीं जो बेटियां हैं, जिनको प्यार से बात करनी चाहिए, जो देवी होती है, जिन लक्ष्मी होती हैं, उनसे तो बदतमीजी से बात करेंगे माँ बाप, और सोचेंगे कि बेटी हमसे बहुत अच्छे से बात करे। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो मैं हर माँ बाप को ये कहना चाहूंगी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि बेटियों का अपमान ना करें। अगर अपमान करना हो तो उन्हें पैदा ही ना करें, पहले ही जो है उनको खत्म कर दें, ताकि आपको पता चले कि बेटा होने के क्या, जो बेटा होता है वो बड़े होकर क्या करता है। क्योंकि चल ही रहा है ऐसा, जैसा आप करेंगे वैसा ही वो भी देखेगा। क्योंकि
आपके मन में अगर कोई आपको मीठा मीठा बोल के आपकी बेटी के खिलाफ भड़का रहा है और आपको भी यही लग रहा है कि हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जायदाद लेना चाहता है, वो लड़का आपकी जमीन लेना चाहता है, वो मकान लेना चाहता है, बेटी को निकालना चाहता है। लेकिन बेटियां ऐसी नहीं होती हैं। लेकिन माँ बाप को समझ में नहीं आता है। और फिर भी मैं ये कोशिश करूंगी कि हर माता पिता ये सोचें कि जिनकी 2 बेटियां होती हैं, क्या वो उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है? जिनके बेटे नहीं होते हैं, 3-3 बेटियां हो गई, 4-4 बेटियां हो गई। और एक मजेदार बात और है कि बेटों के चक्कर में जो माता पिता होते हैं वो 3-3 बेटियां कर देते। कई दिनों से मैं ये बात मतलब कहना चाह रही थी कि यार एक बात बताओ, तुम इतनी वैसी जनसंख्या बढ़ चुकी है ना? और तुम सोच रहे हो कि बेटियां मतलब होती रहें, और क्योंकि उनका एक पाप भी नहीं कर सकते हैं, बेटियां होती रहे, मुझे बेटा चाहिए चाहे इतनी बेटियां हो जाएं। और तुम गरीब हो, तुम्हारे पास इतने संसाधन भी नहीं है, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि बेटे का भविष्य क्या होगा, और तुम्हें तो बस उसको पढ़ा लिखा के शादी करनी है, उसको थोप देना है, उसको एक मतलब से एक तरह से फेंक देना है कूड़े की तरह कहीं और चाहे उसके साथ कैसा भी व्यवहार हो, ठीक है? तो और बेटा बस चाहिए, चाहे उसकी वजह से जनसंख्या बढ़ जाए, तुम्हारे संसाधन कम हो जाए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम अगर एक बच्चा होगा तो उस बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाओगे, अच्छे से सब कुछ उसके लिए सब कुछ करोगे, ठीक है? लेकिन अगर वहीं 3-4 बच्चे हो गए तो क्या होगा कि सारा प्यार जो है वो एक, क्योंकि बेटे के लिए तुमने सब कुछ किया, सारा प्यार बेटे पर होगा, बेटियां जाएंगी बिल्कुल नीरस, और तुम बेटियों को मारोगे फिर ताने कि ये इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि गलती किसी की भी हो, लेकिन बस ताने बेटी को या बहू को या अपनी पत्नी को मारे जाते हैं। वैसे उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है, उनकी माँ ने उन्हें ऐसे ही संस्कार दिए होते हैं। और क्योंकि माँ भी एक औरत होती है, और कई माँ ऐसी होती हैं जिन्हें बेटियां पसंद नहीं होती, कई दादी ऐसी होती है जिन्हें बेटियां पसंद नहीं होती हैं। तो मतलब मुझे ये सोच, अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखा था जिसमें एक डॉक्टर थी, साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने अपनी काफ़ी फेमस हो गई होंगी, जोश टॉक्स में उनका एक इंटरव्यू आया था, तो वो बता रही कि मेरी दादी से मैंने एक दिन पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तुम ऐसे क्यों हमसे बात करती हो? तो उसने कहा, दादी ने कहा कि मुझे बेटियां नहीं पसंद। तो क्या वो बेटी नहीं थी? वो किसी की बेटी नहीं थी? वो क्या बेटा थी? मतलब औरत होके ही औरत का सम्मान जब एक स्त्री नहीं करेगी तो पुरुष का खाक करेगा। तो मेरा ये वीडियो उन सभी के लिए जो औरतों का सम्मान नहीं करते हैं, जो ये सोचते हैं कि बेटियां पैसे के लिए सब कुछ कर रही हैं, और तो ऐसा नहीं है। पैसा तो हर एक बेटी कमा लेती है, बस उसे चाहिए होता है थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा ख्याल। अगर आपको चाहिए कि बेटियां आपसे प्यार से बात करें तो पहले आप भी पहल करो। ऐसे नहीं होगा कि एक तरफा कुछ भी नहीं होता। तो ये सभी अगर मेरे इस वीडियो से किसी का भी एक बेटी की भी लाइफ सुधर जाए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, और मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो फिर एक बार लास्ट शुरू में भी मैंने कहा था कि कोई ये मेरा लाइफ नहीं है, दिस इज कंटेंट, ये समाज में हो रहा है, तो कोई भी अपने ऊपर ना लेता है तो भैया खासकर रिश्तेदारों के लिए, भाई मुझे अगर मेरे तरफ बात आई तो समझ लेना मैं जो है क्या ही करूंगी। तो अपने काम से काम रखें सारे रिश्तेदार। और जब आपने अब तक फोन नहीं किया किसी को मेरे घर पे या मेरे जो मेरे करीब हैं, ठीक है, तो अब भी फोन ना करें, आप जैसे पहले थे वैसे ही रहें, ठीक, और अपने काम से काम रखें। क्योंकि कुछ लोग तो बेवकूफ होते हैं जिन्हें बाहर वालों सबकी बात समझ में आती है, लेकिन बस अपनी बेटी की बात समझ में नहीं आती है। तो उन लोगों के लिए ये है कि ना करें, क्योंकि अगर मुझे दोबारा से ऐसा सुनने को मिला कि किसी रिश्तेदार ने इस तरह से बात की है, जबकि मैं अपने बारे में कुछ नहीं कह रही, मैं समाज में ट्रेंडिंग चल रहा है, कंटेंट है, मेरे ऊपर कोई बात नहीं है, तो बेकार परेशान ना करें और अपने काम से काम रखें। मैं अपना काम ही कर रही हूँ बस।